नेक्स्ट हमें देखना है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यहाँ पे हमें समझना होगा, अगर हमारे एक कंटेनर में हमने यहाँ पे लिया है, यह है लिक्विड, यह है लिक्विड, इसके अंदर हमने गैस फिल कर दिया और यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, मान लेते हैं यह है पिस्टन, और यहाँ पे है गैस। जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, अभी प्रेशर कैसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे वेट रख देंगे, यहाँ पे वेट रख देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और जो गैसेस है वो किसके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे, लिक्विड के अंदर। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये V1 था, ये V2 है, इतना डिस्टेंस मतलब इतना वॉल्यूम कम हो गया। तो यहाँ पे हमें देखना है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अपन जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना गैस क्या होगा, सोल्यूबल होगा लिक्विड के। ये हमें यहाँ पे समझना है, ये है हेनरीज लॉ। तो इससे हमने एक इक्वेशन बनाया, सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और जैसे हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालेंगे तो इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है KH। इक्वेशन बन जाएगा हमारा S इज इक्वल टू KH इंटू P। अब KH, अगर KH की वैल्यू अगर हमें निकालनी है या यूनिट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे S अपॉन P, S फॉर सोल्युबिलिटी एंड प्रेशर। सोल्युबिलिटी का क्या यूनिट होता है, सोल्युबिलिटी का यूनिट है मोल पर लीटर, और मोल लीटर इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं। और हमारे प्रेशर का यूनिट क्या है, बार। इसका यूनिट अगर पूरा कंप्लीट यूनिट हो जाएगा KH का, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, वो है मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब कुछ एक्सेप्शन भी है हेनरीज लॉ को, वो क्या है एक्सेप्शन, जैसे कि हमने देखा है कि गैसेज जो है वो जैसे प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ गैसेस ऐसे हैं वो डिजोल्व तो होते हैं, मतलब रिएक्ट करके डिजोल्व होते हैं। जैसे कि अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस को हम वाटर के अंदर अगर ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, इस वाटर के अंदर अगर हम अमोनिया गैस अगर ऐड कर देते हैं, ये अमोनिया, तो जितना गैस डिजोल्व होना चाहिए उससे ज्यादा गैस इसके अंदर डिजोल्व होता है। क्यों? मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे 20 ml गैस डिजोल्व हुआ, तो यहाँ पे उससे ज्यादा होगा 30 ml या 40 ml। तो सोल्युबिलिटी इसके ज्यादा क्यों है, तो आपको ध्यान में रखना है कुछ गैसेस अमोनिया और CO2 ना ही डिजोल्व, वैसे डिजोल्व नहीं होते, डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होते, वो रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनकी क्वांटिटी ज्यादा डिजोल्व होती है सॉल्यूशन के अंदर, हमें ये समझना है। तो दीज आर द एक्सेप्शन। आपको अगर पूछा जाए विच आर द एक्सेप्शन, तो अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर द एक्सेप्शन विच not only dissolve, they react with water and form ions and carbonate, hydrogen carbonate। तो हमें ये समझना है, ये स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का और ये एक्सेप्शन। स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा था हेनरीज लॉ, अभी हमें देखना है राउल्स लॉ। किसे कहते हैं राउल्स लॉ? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, partial vapor pressure of any volatile component is the product of vapor pressure of that component in its pure state with mole fraction। तो इस डेफिनेशन को हमें सबसे पहले समझना है। देखते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन is equal to vapor pressure of that pure component multiplied by its mole fraction in the solution। सबसे पहले पार्शियल वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? मान लेते हैं इथेनॉल है, इस इथेनॉल का जो प्रेशर है, ये अभी सॉल्वेंट है, इसका जो प्रेशर होगा इसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। उसके बाद यहाँ पे एसीटोन है, इसका जो प्रेशर है इसे कहेंगे हम पार्शियल वेपर प्रेशर। जब हम दोनों सॉल्यूशन को, इथेनॉल को और एसीटोन को कंबाइन कर देंगे, अब जाके ये भी सॉल्वेंट था, ये भी सॉल्वेंट था, अब जाके वो बन गया सॉल्यूशन, अब बनाए सॉल्यूशन।
और सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो रहेगा हमारा टोटल प्रेशर, उसे कहते हैं हम टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब और P1 और P2 क्या है, हमें Pt के अंदर P1 का जो शेयर है, P1 ने जितना प्रेशर क्रिएट किया, मतलब P1 नॉट, जैसे ही हमने सॉल्वेंट ऐड कर दिया, इथेनॉल ऐड कर दिया, इथेनॉल का जो शेयर है इसके अंदर, इथेनॉल ने कितना प्रेशर क्रिएट किया, वो कौन सी फिगर हमें दिखाती है, P1 मतलब प्रेशर ऑफ इथेनॉल, और P2 मतलब प्रेशर ऑफ एसीटोन, और दोनों का जो प्रेशर है दैट इज टोटल प्रेशर P1 प्लस P2। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, हमें देखना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना है, N1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन कितना है, N2। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लेते हैं हम N1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, X1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 मींस इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, X1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। इस फॉर्मूला से इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकलेगा। देन मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें एसीटोन का, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एसीटोन हम इंडिकेट करते हैं N2 से। N2 का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल फ्रैक्शन होगा X2, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है उसका X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो अभी तो हम ये टर्म नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे X1 is the mole fraction of ethanol, और यहां पे लिखेंगे हम X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। अब ये हो गया हमारा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें देखना है पार्शियल वेपर प्रेशर, हम उठाएंगे P1। Partial vapor pressure of any volatile component in a solution is equal to vapor pressure of the pure component। vapor pressure of pure component क्या है, P1 नॉट, और उसका मल्टीप्लाई करना है बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब यहां पे आएगा आपका X1, और P2 नॉट, अगर P2 नॉट हमें P2 निकालना है, सेम मतलब P2 मतलब एसीटोन का अगर हमें यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इन इट्स प्योर स्टेट इनटू मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, वो हो जाएगा X2। इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी, P2 और P1 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द रोल्स लॉ, इसे अगर सॉल्व कर दिया जाए, हमें PT अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हमें नोट करनी है। वैल्यू हम नोट करके रख देंगे यहाँ पे, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 और P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2। ये है पार्शियल वेपर प्रेशर इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। ये है वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन इट्स प्योर स्टेट, और ये है मोल फ्रैक्शन। ये सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है P2 मतलब सॉल्यूशन के अंदर, ये सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर है इन प्योर स्टेट, दिस इज, एंड X2 इज द मोल फ्रैक्शन। अब हमें इसे सॉल्व करना है, एक इक्वेशन में पुट करना है, हम इसे पुट करते हैं। टोटल प्रेशर अगर हमें निकालना है PT, तो क्या करना पड़ेगा, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब क्या करते हैं हम, P1 की और P2 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2, बट X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। जो मोल फ्रैक्शन होता है, दोनों मोल फ्रैक्शन की सम कितनी होती है, 1। मान लेते हैं X1 इज इक्वल टू X2 माइनस X1, ये वैल्यू हमारे पास आ गई X1 की। अब हम क्या करते हैं, इस X1 की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको X1 की जगह पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा देखते हैं हम, यहाँ पे बनेगा P1 नॉट इंटू X2 माइनस 1 प्लस P2 नॉट इंटू X2। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे आएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू
और यहाँ पे थोड़ा एक करेक्शन, सॉरी यहाँ पे करेक्शन आएगा हमारा x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, इस तरह से आएगा इक्वेशन। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम p1 नॉट इंटू 1 माइनस x2, यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस p2 नॉट इंटू x2। अब मल्टीप्लाई करने के बाद किसका आएगा p1 नॉट माइनस p1 नॉट इंटू x2 प्लस p2 नॉट इंटू x2। अब इसे हमें सॉल्व करना है, क्या कॉमन निकलता है हम देखेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं अपन, p2 नॉट माइनस p1 नॉट को कांस्टेंट ले लेते, p2 नॉट माइनस p1 नॉट। अब x2 ये कॉमन प्लस p1 नॉट, ये आएगा टोटल प्रेशर P। तो आपको ध्यान में रखना है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने क्या क्या देखा है, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब P1 यानी जो सेकंड पार्शियल वेपर प्रेशर P2 इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। अब दैट कंपोनेंट आपको क्या समझना है, एक तो वो कंपोनेंट हो सकता है, पहला कंपोनेंट इथेनॉल, नहीं तो सेकंड कंपोनेंट हो सकता है एसीटोन। इसका प्योर स्टेट में ये वेपर प्रेशर है और उसका मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। अगर हम प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर को उसके मोल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी प्रेशर हमें मिलेगा वो रहेगा पार्शियल वेपर प्रेशर। इसको हमने सॉल्व किया तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमें जो इक्वेशन मिला PT इज इक्वल टू PT नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2 प्लस P1। ओके।